स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं एक नया टाइप का कॉन्सेप्ट। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो और इसमें आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने बोले, ये वेज पे रखा हुआ है, सारा सिस्टम फ्रिक्शनलेस है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, किसी भी एक एक्सेलरेशन डायरेक्शन मान लेना है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अदरवाइज इधर मान लो, अदरवाइज इधर मान लो। अब जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मानोगे, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आपने जो डायरेक्शन माना था वही डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का। अगर आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है तो याद रखना जो आपने डायरेक्शन माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। अब इसमें एक्सेलरेशन हम निकालेंगे कैसे? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला बताया था, नेट फोर्स बाय नेट मास। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लेंगे? फोर्स लेना है स्ट्रिंग के डायरेक्शन में। तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में देखो, ये वाला फोर्स क्या करेगा, मान लो आप एक्सेलरेशन इधर माने हो तो ये वाला फोर्स क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा मूवमेंट को। तो ये वाले फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव, दैट इज m1। इधर फोर्स लगेगा m1 जी, दैट इज m1 का वेट m1 जी, माइनस स्ट्रिंग का डायरेक्शन देखो ये तो इधर जो फोर्स लगेगा ये लगेगा इसके वेट का कंपोनेंट, दैट इज m2g sin थीटा। ये क्योंकि अपोज करेगा तो अपोज के लिए नेगेटिव साइन m2g sin थीटा अपॉन क्या आएगा, टोटल मास m1 प्लस m2। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक्सेलरेशन इधर है तो जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा a इज इक्वल टू 3g माइनस 4g sin 30। sin 30 का वैल्यू होता है हाफ अपॉन 4 प्लस 3। कैलकुलेट कर लोगे, यहां 3g माइनस 2g दैट इज g बाई 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।